हार्ड। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रोच। पाठ का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर। इस पाठ को लिखा है जेम्स एलन ने। 2 पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ चुके बेटा। क्या? द सीक्रेट ऑफ हेल्थ एक पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इसमें हम पढ़ रहे हैं बेटा द सीक्रेट ऑफ पावर ना। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा एक बार फिर सुन लो बेटा। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, मान लीजिए कि आपको एक कार्य करना है। उस कार्य को पूरा करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है बेटा, कंसंट्रेशन और फुल एनर्जी। जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अपने दिमाग को पूर्णतया उस कार्य पर केंद्रित कर दो उसे पूरा करने के लिए। दूसरी सलाह यह है कि हे पाठक, अपनी पूरी ऊर्जा को, जो आपके पास ऊर्जा है, सारी ऊर्जा को उस कार्य को पूरा करने में झोंक दो। तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय प्राप्त करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक, दृढ़तापूर्वक सफलता की चोटी पर पहुंचता है तो वहां से कभी गिरने वाला नहीं, उसका कभी पतन नहीं होगा। यही ताकत का क्या है? रहस्य। सच्ची ताकत का यही रहस्य। जेम्स एलन कहते हैं कि इसलिए हे पाठक, निरंतर अभ्यास से आप सीखें कि आप अपने सारे स्रोतों को, ताकत के स्रोतों को कैसे नियंत्रित करेंगे और उन सारे स्रोतों को किसी एक दिए हुए बिंदु पर किसी भी क्षण कैसे कंसंट्रेट करेंगे। जिस दिन यह कला आपके पास आ जाएगी, आप सफलता के बाद सफलता, विजय के बाद विजय, उपलब्धि के बाद उपलब्धि प्राप्त करेंगे। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, अगर आप अपनी बहुमूल्य मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में, मूर्खतापूर्वक चटर चटर करने में, वार्तालाप करने में और स्वार्थपरक तर्क वितर्क में खर्च करते हैं, तो निश्चित है कि आप कमजोर बनेंगे, आप कभी ताकत के इंसान नहीं बन सकते हैं। यही पढ़ा था। तो शुरू करें। जो पढ़ा था उसके पहले एक बार सुन लो। हमने आपको बताया, बाय यूजिंग द पावर ऑफ हिज मैजिक पेन, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. Addressing the reader, the writer James Allen says, suppose there is a work to do. For the perfection of that work, there is need of 2 things, concentration and full energy. The writer James Allen advises the reader here that he should try his best to concentrate his whole mind upon that work, and he should try his best to throw his full energy to complete that work, whatever he has. If he does so, it is sure that he will get victory after victory in his life, he will get success after success in his life, he will get achievement after achievement in his life. Because the faultless completion of small work inspires us to do the large work, to do the
larger. The writer James Allen says that if anybody climbs the top of success slowly, steadily, calmly and peacefully, it is assured that he will never fall down. He will never fall down. So the writer James Allen advises the reader here that by constant practice he should try his best to learn how to control all his resources, and he should learn how to concentrate all his resources at a given point at any moment. If he does so, it is assured that if he learns this art, it is assured that he will get success after success in his life, he will get achievement after achievement in his life, he will get victory after victory in his life. But if he wastes his valuable mental and spiritual energy in mean things, foolish chattering and selfish argument, so he can never be the man of power. He must be the victim of weakness. He will lose his physical power. वह अपनी शारीरिक शक्ति को क्या करेगा? नष्ट करेगा. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. कुछ समझ आ रहा है? नहीं? शुरू करें. यहां तक हम पढ़ चुके थे. सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर आप पढ़ रहे हो. अच्छा बताइए बेटा, जितना पाठक बताते हैं समझ में आता है ना? पक्का? तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं. 4 वो पाठ पढ़ाए, 4 हम ही पढ़ा रहे हैं. नहीं घंटी बजाओगे तो नहीं पढ़ाएं, क्या कर लोगे? शुरू करें बेटा. आगे देखिए, लिखा बेटा, जेम्स एलन कहते हैं कि इफ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर. ओवरकमिंग पावर माने दिव्य शक्ति. यदि आप दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर आप दिव्य शक्ति प्राप्त, ओवरकमिंग पावर, दिव्य शक्ति, यदि आप दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, राम वाली, कृष्ण वाली, गौतम बुद्ध वाली, यदि आप दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो यू मस्ट कल्टिवेट, आपको अवश्य पैदा करना चाहिए. पायस माने संतुलन, अरे बैलेंस, पायस माने संतुलन, एंड पैसिविटी माने सहनशीलता, टॉलरेंस पावर. तो आपको क्या पैदा करना चाहिए? संतुलन और सहिष्णुता पैदा करनी चाहिए. Now, you must be able to stand alone. आपके अंदर अकेले खड़े होने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए. You must be able, आपको अवश्य योग्य होना चाहिए to stand alone, अकेले खड़े होने के लिए. यानी कि आपके पास अकेले खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि all power is associated विथ इमूवेबिलिटी. ऑल पावर माने सारी ताकत, इज एसोसिएटेड, संबंधित है, विथ इमूवेबिलिटी, स्थिरता से. अरे मूवेबल माने गतिशील और इमूवेबल माने स्थिरता. यानी कि सारी ताकत किससे संबंधित है? स्थिरता से संबंधित है. द माउंटेन, पर्वत, द मैसिव रॉक, मैसिव माने विशालकाय, रॉक माने चट्टान. पर्वत 1, विशालकाय चट्टान 2. द स्टार्म ट्राइड ओक, ओक एक पेड़ का नाम है बेटा. आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ए परफेक्ट लाइफ, याद है? उसमें ओक का पेड़ बताया था जो 300 साल तक खड़ा रहता है, गिरता नहीं है. तो कह रहा है स्टार माने तूफान, ट्राइड माने आजमाया गया, ओक माने ओक का पेड़, और तूफान के द्वारा आजमाया गया ओक का पेड़. 3 चीज बता बेटा, पर्वत,
विशालकाय चट्टानें और तूफान की झड़प, तूफान के द्वारा आजमाया गया ओक का पेड़, ऑल स्पीक टू अस, ये सारी चीजें हमें बताती हैं आप पावर, ताकत के बारे में। ये सारी चीजें हमें ताकत की कहानी के बारे में बताती हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सोलिटरी ग्रैंडियर, क्योंकि ये जुड़ी होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं? कंबाइंड होती हैं, मतलब जुड़ी होती हैं। सोलिटरी माने एकाकी, ग्रैंडियर माने महानता। एकाकी महानता के लिए, यानी कि ये अकेले महान बनी रहती हैं। एंड डिफिएंट फिक्सटी, डिफिएंट माने शासक, फिक्सटी माने स्थिरता। और क्योंकि ये एकाकी महानता और शासक स्थिरता के लिए से जुड़ी होती है, मतलब ये एकाकी महानता और शासक स्थिरता के लिए मशहूर है। पर्वत अकेले रहता है, तूफान का सामना करता है। प्रकृति के भयंकर तूफान में भी पर्वत खड़ा रहता है। प्रकृति के भयंकर तूफान में विशालकाय चट्टानें खड़ी रहती हैं। प्रकृति के भयंकर तूफान में ओक का पेड़ भी खड़ा रहता है, गिरता नहीं है। सामान्य पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन ओक का पेड़ नहीं गिरता। इनके पास साहस पूर्वक अकेले खड़े होने की क्या होती है? क्षमता होती है। प्रकृति के भयंकर तूफान में भी, व्हाइल माने जबकि, द शिफ्टिंग सैंड, शिफ्ट होने वाली बालू, यानी उड़ने वाली बालू। जरा सवा चलती है तो बालू का किनका यहां छोड़ करके वहां चला जाता है। उड़ने वाली बालू कहिए। द एल्डिंग टिग, झूलती हुई टिग माने पेड़ की टहनियां। अरे झूलती नहीं है पेड़ की टहनियां यार, टिग माने टहनियां। एंड द वेविंग रीड्स, और लहराते हुए सरकंडे। अरे भाई नरकट पढ़ाया था, नरकट जो तालाब के किनारे होता है, बांस की तरह, बांस का पतला रूप। तो जरा सवा चलती है तो ऐसे लहराता है ना। तो कह रहा जबकि उड़ने वाली बालू, झूलती हुई टहनियां और लहराते हुए सरकंडे स्पीक टू अस, हमें बताते हैं ऑफ वीकनेस माने कमजोरी, कमजोरी के बारे में। यानी कि उड़ने वाली बालू, झूलती हुई पेड़ की टहनियां और लहराते हुए सरकंडे, ये सारी चीजें हमें कमजोरी की कहानी के बारे में बताती हैं, वीकनेस के बारे में बताती हैं। बिकॉज, क्योंकि दे आर मूवेबल, ये गतिशील होती हैं। एंड नॉन रेजिस्टेंस, और इनमें अवरोधक क्षमता नहीं होती। रेजिस्टेंस माने अवरोधक और नॉन रेजिस्टेंस माने अवरोधक क्षमता न होना। इनके पास रुकने की, अवरोध करने की क्षमता नहीं होती। एंड आर अटरली यूजलेस, एंड माने और, अटरली माने पूर्णतया, यूजलेस माने बेकार। ये पूर्णतया बेकार हो जाती हैं व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज। व्हेन माने जब, डिटैच्ड माने अटैच्ड नहीं, डिटैच्ड एंटोनिम्स है। अटैच्ड का एंटोनिम्स क्या है? डिटैच्ड। जब उन्हें अपने साथियों से, फेलोज माने साथियों से अलग कर दिया जाता है। ही इज द मैन ऑफ पावर, ताकत का इंसान। वह फिलॉसफी क्या निकली? जेम्स एलन का दर्शन क्या निकला? कह रहे बेटा कि ताकत का इंसान वह होता है हु, जो, एडजेक्टिव प्लस हु, कामा लगाया नीचे जाओ, हु रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, जो रिमेन्स माने बना रहता है, काम माने शांत, एंड अनमूव्ड माने स्थिर। जो शांत और स्थिर बना रहता है कब? भावना के भयंकर तूफान में। वह इंसान जो भावना के भयंकर तूफान में शांत और स्थिर बना रहता है, वही वास्तव में ताकत का इंसान कहा जाता है। व्हेन, अब वहां देखो जो काम लगा था, व्हेन ऑल हिज फेलोज, जबकि उसके सारे साथीगण, आर स्वेड, भाग जाते हैं, उड़ लेते हैं, बाय सम इमोशन एंड पैशन, कुछ भावनाओं के तहत। इमोशंस माने भावनाएं, पैशंस माने इच्छाएं।
यानी कि जबकि उसके साथीगण मुसीबत के समय किसी भावना के तहत उसका साथ क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर समझो, जेम्स एलन की फिलॉसफी यह है कि हे पाठक, ताकत का इंसान वह होता है जो भावना के भयंकर तूफान में भी, भावना समझ रहे हो ना, भूख प्यास प्रेम और क्रोध, जो भावना के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर खड़ा रहता है, जबकि उसके साथीगण मुसीबत के समय किसी भावना के तहत उसका साथ क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ समझ आया बेटा? हिंदी आई? अब पाठक जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी सुनो। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति ओवरकमिंग पावर चाहता है, दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने हृदय रूपी बगीचे में 2 ताकतवर पौधे उगाना चाहिए। पायस और पैसिविटी, संतुलन और सहिष्णुता रूपी 2 ताकतवर पौधों को उगाना चाहिए। उसके पास मुसीबत के समय अकेले खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि सारी ताकत स्थिरता से संबंधित है। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, पर्वत, विशालकाय चट्टानें और तूफान के द्वारा आजमाया गया ओक का पेड़, ये सारी चीजें हमें ताकत की कहानी के बारे में बताती हैं। क्यों? इसलिए कि ये सारी चीजें प्रकृति के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर खड़ी रहती हैं, जबकि उड़ने वाली बालू, झूलते हुए पेड़ की टहनियां और लहराते हुए सरकंडे, ये सारी चीजें हमें कमजोरी के कहानी के बारे में बताती हैं। क्यों? इसलिए कि ये गतिशील होती हैं और इनमें अवरोधक क्षमता नहीं होती, और ये पूर्णतया बेकार हो जाती हैं जब इनके साथियों से इनको कट ऑफ कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो जेम्स एलन का दर्शन यह निकला कि वह इंसान जो भावना के भयंकर तूफान में भी शांत और स्थिर बना रहता है, हे पाठक, वही वास्तव में ताकत का इंसान होता है। जबकि उसके साथीगण मुसीबत के समय उसका साथ छोड़ देते हैं। बहुत जोरदार क्या, यानी कि आपके अंदर अकेले खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। सुग्रीव की सेना साथ में रहे चाहे न रहे, अकेले मैं रावण को पलटा दूंगा, यह भावना जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, उसी दिन आप जो है सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि, विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। आप ताकत के इंसान बन जाएंगे। ये लिखा, शुरू करें। अब जो अंग्रेजी बोला बेटा, उसको केवल हम जो बोल रहे हैं वह तुमको समझ में आना चाहिए, बस रटने की कोशिश न करना, क्योंकि साल भर बोलेंगे बेटा। अगर आपको यह कला आ गई पाठक वाली, तो आप कभी भी बोलने से हिचकोगे नहीं। इंदिरा गांधी की तरह आपका भाषण जोरदार होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह आपका भाषण जोरदार होगा, नरेंद्र मोदी की तरह आपका भाषण जोरदार होगा। यही सीख रहे हो भाषण बोलना। आई बेटा, कम पॉइंट शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. According to the writer James Allen, if anybody wants to get overcoming power, if anybody wants to get क्या overcoming power, तो he should try his best to grow the strong plant of pious and passivity in the garden of his heart. He must have capacity to stand alone at the time of calamity. आपत्ति के समय
उसके अंदर अकेले खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। ही मस्ट हैव कैपेसिटी टू स्टैंड एलोन एट द टाइम ऑफ डिसास्टर, एट द टाइम ऑफ कैलेमिटी। आपत्ति के समय उसके पास अकेले खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स लन, द माउंटेन, द मैसिव रॉक and the storm tried oak tree, all these things tell us the story of power. All these things tell us the story of power because they have capacity to stand alone in the furious storm of nature. प्रकृति के फ्यूरियस स्टार्म में, प्रकृति के भयंकर तूफान में उनके पास अकेले खड़े होने की क्षमता होती है। बट क्या बोला? बट द शिफ्टिंग सैंड, द एल्डिंग ट्रिग एंड द वेविंग रीड, ऑल दीज थिंग्स टेल अस द स्टोरी ऑफ वीकनेस बिकॉज दे आर मूवेबल एंड दे हैव नो रेजिस्टेंस पावर। उनके पास अवरोधक क्षमता नहीं होती। दे बिकम टोटली यूजलेस, दे बिकम टोटली यूजलेस व्हेन दे आर कट ऑफ देयर फेलोज। तो द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स लन इज दैट द मैन हु रिमेन्स calm and unmoved in the motions of the furious storm of emotion, the man who remains calm and unmoved in the motions of the furious storm of emotion is the man of true power, while his companion, while his followers leave his company at the time of calamity by some emotions. कुछ भावना के तहत उसके साथीगण उसका साथ क्या करने छोड़ दें, तब भी वह भावना के भयंकर तूफान की गति में भी शांत और स्थिर बना रहता है। That one is the man of true power. वही सच्ची ताकत का इंसान होता है। एक बार फिर सुनो, जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, यदि कोई व्यक्ति दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने हृदय रूपी बगीचे में संतुलन और सहिष्णुता रूपी दो ताकतवर पौधों को उगाना चाहिए। उसके पास मुसीबत के समय अकेले खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों? एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पर्वत, विशालकाय चट्टाने और तूफान के द्वारा आजमाया गया ओक का पेड़, ये सारी चीजें हमें ताकत की कहानी के बारे में बताती हैं, क्योंकि इनके पास प्रकृति के भयंकर तूफान में अकेले खड़े होने की क्या होती है? क्षमता होती है। जबकि उड़ने वाली बालू, झूलते हुए पेड़ की टहनियां और लहराते हुए सरकंडे, ये सारी चीजें हमें कमजोरी की कहानी के बारे में बताती हैं, क्योंकि ये गतिशील होती हैं और इनमें अवरोधक क्षमता नहीं होती। ये पूर्णतया बेकार हो जाती हैं जब इनके साथियों से इनको अलग कर दिया जाता है। तो जेम्स लन का दर्शन है कि हे पाठक, ताकत का इंसान वह होता है जो भावना के भयंकर तूफान की गति में भी, पाठक स्टाइल, भावना के भयंकर तूफान की गति में भी शांत और स्थिर बना रहता है, जब उसके साथीगण मुसीबत के समय उसका साथ क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जोरदार समझाया, अकेला, ये भावना होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं बेटा। लैंग्वेज देखो कैसे बना। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स लन, if anybody wants to get overcoming power, so he should try his best to grow the powerful plants of pious and passivity in the garden of his heart. He must have capacity to stand alone at the time of calamity.
The writer James Allen says that the mountain, the massive rock, and the storm-tried oak tree, all these things tell us the story of power because they have capacity to stand alone in the motions of the furious storm of nature. In the motions of the furious storm of nature. But the shifting sand, adding twig, and waving reeds, all these things tell us the story of weakness because they are movable and they have no resistance power. They become totally bekar, they become totally useless when they are cut off their fellows, जब उनके साथियों से उनको अलग कर दिया जाता है. So the philosophy of the writer James Allen is that the man who remains calm and unmoved in the motions of the furious storm of emotion is the man of true power, while his companion, while his followers leave his company at the time of calamity, जबकि उसके साथीगण मुसीबत के समय उसका साथ क्या कर दे, छोड़ दे. कुछ समझ रहा? एक बार फिर सुनते हैं, लाइन में देखो, शुरू करें. अरे यार पहले पढ़ा ना. अगर आपको समझ में आ रहा है तो गुरुदक्षिणा पाठक को चाहिए. वह गुरुदक्षिणा क्या है आप समझ रहे होगे, नहीं तो ये बेईमानी हो जाएगी. तब फिर गुरुदक्षिणा नहीं दोगे तो संदीपन गुरु कैसे जो है पूरी शिक्षा देंगे. यानी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. राम बनना चाहते हो तो पाठक को विश्वामित्र मानो, कृष्ण बनना चाहते हो तो संदीपन गुरु मानो. नहीं बेटा, हमारी बात सुन रहे हो ना. तो आप भी कुछ हमारे लिए करेंगे तो हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे. थोड़ा सा हाथ बढ़ाओ, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन दो. चैलेंज करते हैं, विद्वान बना देंगे बेटा. एक बार फिर सुनते हैं. According to the writer James Allen, if anybody wants to get overcoming power, then he should try his best to grow the powerful plants of pious and passivity in the garden of his heart. He must have capacity to stand alone at the time of calamity. The writer James Allen says that the mountain, the massive rock, and the storm-tried oak tree, all these things tell us the story of power because they have capacity, they have क्षमता, they have capacity to stand alone in the motions of the furious storm of nature. On the other hand, the shifting sand, yielding twig, and waving reeds, all these things tell us the story of weakness because they are movable and they have no resistance power. They become totally useless, they become totally bekar when they are cut off their fellows. So the philosophy of the writer James Allen is that the man who remains calm and unmoved in the motions of the furious storm of emotion is the man of true power, while his companion, while his followers leave his company at the time of calamity, at the time of disaster. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach us a useful lesson about the secret of true power. कुछ समझ रहे हो? अकेले खड़े होने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए. इतना आपके अंदर साहस होना चाहिए कि मुसीबतें आएंगी, हम उनका आसानी से क्या कर लेंगे, सामना कर लेंगे. ये सिखा समझ में आ रहा है ना. आगे देखिए बेटा क्या लिखा है, ध्यान से देखो बेटा. अच्छा पहले हम बता दें क्या क्या लिखा है आगे. अच्छा, जंगल में दो प्रकार के जानवर रहते हैं. एक तो शेर रहता है बेटा, एक गीदड़ रहता है ना. तो बताइए उन शेर और गीदड़, शेर समूह में रहता है कि अकेले रहता है?
अकेले रहता है ना बेटा। और गीदड़ समूह में रहता है बेटा, झुंड में रहता है। तो बताइए ताकतवर कौन है, गीदड़ कि शेर? शेर ताकतवर है ना। हमारी बात सुनो। यहां पर आगे यही बताया गया बेटा। पिक्चर वगैरह आप देखते होगे नहीं? तो देखते हो उसमें दो पार्टियां होती हैं, एक तो नायक, दूसरा खलनायक। तो नायक जो है वह बिल्कुल अकेले रहता है बेटा, हीरो। और खलनायकों के पास दुनिया भर के हरामी पीस लोग होते हैं। तो जब आपको पिक्चरों में दृश्य दिखाया जाता है, तो अगर हीरो अकेले है और खलनायक 20 हैं, हाकियों के लिए खड़े हैं, तो आप उसको बस केवल मारपीट के मौज देते हो कि उसमें क्या संदेश दिया जाता है, इसको समझते हो कि नहीं? नहीं समझते हो। अगर उस समय हीरो अकेले है तो वह उन 20 पर भारी पड़ता है बेटा और सबको धूल चटा देता है। हमारी बात सुनो। लेकिन अगर हीरो के साथ में हीरोइन भी है तो लड़ता तो है बहादुरी के साथ, लेकिन अंततोगत वह पकड़ा जाता है, रस्सी में बांध दिया जाता है, जंजीर में बांध दिया जाता है। ए ठाकुर, नहीं, हमारी बात सुनो। तो यहां पर जो सिखा रहे हैं वो ये कि हीरो और हीरोइन कब बनोगे। फिरोज गांधी का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी का नाम भी सुना होगा। जब तक फिरोज गांधी जिंदा थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, लेकिन उतनी फेमस नहीं हुई। उनकी मौत के बाद अकेले हो गई, निर्णय लेने की क्षमता आ गई। दुर्गा कही जाती थी अपने जमाने में। अरे हम नहीं कह रहे हैं यार, संसद में लोग कहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुना होगा। अकेले थे कि सेना सहित थे? अकेले थे। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, सबको मालूम है। हमारी बात सुनो ना। मायावती का नाम सुना होगा। पति वती कोई है क्या? योगी का नाम सुना होगा, आदित्यनाथ योगी। जब अकेले रहते हो तो आपके पास कार्य करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता टॉप क्लास की होती है बेटा। नरेंद्र मोदी शादी तो किए, लेकिन स्थिति क्या है सब लोग जानते हो। निर्णय लेने की क्षमता जोरदार है। यह चीज यहां सिखाई जा रही है बेटा। तो अगर आप अकेले हो, हीरो हो, तो 20 पर भारी पड़ोगे। 20 खलनायक है, उनके ऊपर भारी पड़ोगे। लेकिन अगर आपके साथ आप हीरो हो और आपके साथ आपको प्रेमिका भी है, आपकी हीरोइन भी है, दोनों, तब आप पकड़े जाते हो। क्यों? क्योंकि आधी ताकत तो क्षीण हो जाती है। आधी ताकत उस प्रेमिका के ऊपर या उस हीरोइन के ऊपर लगी रहती है, आधा दिमाग उधर बटा रहता है। परिणाम यह होता है कि वह पिक्चरों में हीरो को क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यह चीज यहां सिखाई गई। ध्यान सुनोगे क्या लिखा बेटा? ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल। केवल वही व्यक्ति आदेश देने और कंट्रोल माने नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त है, फिट है। अरे फिट, फिटेड, फिटेड पैसिव वॉइस लिखा है। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल। केवल वही व्यक्ति आदेश देने और नियंत्रित करने के योग्य है, के लिए फिट है। हु हैज सक्सीडेड, जिसने सफलता प्राप्त कर ली है इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है।
जेम्स रन कहते हैं कि हे पाठक, जिस व्यक्ति ने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही व्यक्ति दूसरों को आदेश देने और नियंत्रित करने के उपयुक्त होता है। द हाइस्टेरिकल माने मूर्छाल, मूर्छाल माने कमजोर, चक्कर नहीं आ जाता चलते चलते, तो हाइस्टेरिकल माने मूर्छाल, मूर्छाल माने कमजोर। द फियरफुल माने डरपोक, अरे फियर माने भय, फुल माने भरा हुआ, तो भय से भरा हुआ मतलब डरपोक। द थॉटलेस विचार शून्य, अरे थॉट माने विचार, लेस माने रहित, विचार शून्य। एंड फेबुलस, फेबुलस माने नीच मानसिकता वाले, मीन माइंडेड। चार चीजें बताएगी बेटा। जो लोग मूर्छालु हैं, डरपोक हैं, विचारों से शून्य हैं, नीच मानसिकता के हैं, लेट सच सीक कंपनी, ऐसे लोगों को साथ खोजने दो। लेट सच सीक कंपनी, ऐसे लोगों को क्या खोजने दो? साथ खोजने दो। अथवा दे विल फॉल, वे गिर जाएंगे, फॉर लेक ऑफ सपोर्ट, मदद के अभाव में। लेक माने अभाव, सपोर्ट माने मदद, मदद के अभाव में वे क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। बट लेकिन द काम, जो शांत है, द फियरलेस निर्भीक है, द थॉटफुल विचारों से परिपूर्ण है, एंड ग्रेव गंभीर है। चार चीजें, जो शांत है, निर्भीक है, विचारों से परिपूर्ण है और गंभीर है। लेट सच सीक द, उसे खोजने दो। लेट सच सीक, उसे खोजने दो। क्या? द सॉलिट्यूड माने एकाकीपन, सॉलिट्यूड माने एकाकीपन, ऑफ द फॉरेस्ट माने जंगल के, द डेजर्ट माने रेगिस्तान के, एंड द माउंटेन टॉप, और पर्वत की चोटी के। उसे जंगल के, रेगिस्तान के और पर्वत की चोटी के एकाकीपन को खोजने दो। क्योंकि जब वो अकेला रहेगा तो ज्यादा ताकत उसके पास आ जाएगी। वही लिखा बेटा, एंड मोर पावर विल बी एडेड, ज्यादा ताकत जुड़ जाएगी। अभी हीरो हीरोइन की बात बताई, ज्यादा ताकत जुड़ जाएगी टू देयर पावर, उनकी ताकत से ज्यादा ताकत, उनकी ताकत में और ज्यादा ताकत ऐड हो जाएगी। ऐड माने जुड़ जाएगी। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली, वे ज्यादा सफलतापूर्वक, ज्यादा सफलतापूर्वक, स्टेम माने रोक लेंगे, स्टेम माने रोकना, द साइकिक करंट, मानसिक विचारधारा को, एंड व्हिर्लपुल, साइकिक साइकोलॉजी नहीं पढ़े हो, साइकिक माने मनो और करंट माने धारा, मन की धारा यानी कि विचार, मन के विचार को, और भंवर को, व्हिर्लपुल, अरे घर में व्हिर्लपुल वाली वॉशिंग मशीन नहीं है, उसको भंवर बोलते हैं बेटा। वह ज्यादा से ज्यादा सफलतापूर्वक मानसिक विचारधारा और भंवर को स्टेम कर लेगा, मतलब रोक लेगा। व्हिच माने जो चीजें, इनगल्फ माने डुबो देती हैं, मैनकाइंड माने मानवता को, जो मानवता को डुबो देती हैं, मतलब मानवता को नष्ट कर देती है। हिंदी कुछ आई? हिंदी समझ क्या सीखा बेटा? आप जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी एक बार फिर सुनो। जेम्स रन का कहना है कि हे पाठक, वह व्यक्ति जिसने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही दूसरों को आदेश देने और नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होता है। हे पाठक, जो मूर्छालु हैं, अरे मूर्छाल माने क्या होता है? मूर्छा जाना, कमजोर, यानी कि जो मूर्छालु हैं, डरपोक हैं, विचारों से शून्य हैं, नीच मानसिकता के हैं, ऐसे लोगों को साथ खोजने दो। गीदड़ हैं, अरे भी गीदड़ और शेर बताया ना, गीदड़ हैं, उनको साथ खोजने दो। क्योंकि अगर उनके साथी उनके साथ नहीं रहेंगे तो वे सपोर्ट के अभाव में क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। लेकिन
जेम्स लन कहते हैं कि जो लोग शांत हैं, निर्भीक हैं, विचारों से परिपूर्ण हैं और गंभीर हैं, ऐसे लोगों को जंगल के, रेगिस्तान के और पर्वत की चोटी के एकाकीपन को खोजने दो। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनकी ताकत को और ज़्यादा ताकत मिल जाती है और वे ज़्यादा सफलतापूर्वक मानसिक विचारधारा और भंवर को रोक लेते हैं। जो मानसिक विचारधारा और भंवर मानवता को क्या कर देती है? डुबो देती है। इस प्रकार से जेम्स लन ने हम पाठकों को सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में बताया है। ये लिखा चले लैंग्वेज देखो बेटा। Addressing the reader, the writer James Allen says that the man who has got success to control and command over himself is fit to control and command over others. बहुत सरल से बोला बेटा। एडजेक्टिव क्लास बोल रहे हैं यार। The man who has got success to control and command over himself is suitable to control and command over others. According to the writer James Len, those people who are hysterical, fearful, thoughtless, and mean-minded, those people who are weak, अरे hysterical क्या लगा दिया weak? According to the writer James Len, those people who are weak, fearful, thoughtless, and mean-minded should seek company because in the absence of support they will fall down. उनका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। But those people who are calm, fearless, thoughtful and grave should seek the loneliness of the desert, the forest and the mountain top. If they do so, the more power will be added to their power and they will more and more successfully check the psychic current and whirlpool that destroy mankind. जो मानवता को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। In this way, the writer James Len has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true power. फिर से एक बात, जेम्स लन का कहना है कि हे पाठक, वह इंसान जिसने अपने आप को आदेशित और नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त कर ली है, वही दूसरों को आदेश देने और नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त होता है। जेम्स लन के अनुसार जो लोग मूर्छालु हैं, डरपोक हैं, विचारों से शून्य हैं, नीच मानसिकता के हैं, उन्हें साथ खोजने दो, क्योंकि साथ के अभाव में वह उनका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। लेकिन जो लोग शांत हैं, विचारों से परिपूर्ण हैं, निर्भीक हैं, गंभीर हैं, ऐसे लोगों को जंगल के एकाकीपन, रेगिस्तान के एकाकीपन और पर्वत की चोटी के एकाकीपन को खोजने दो। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनकी ताकत को और ज़्यादा ताकत मिल जाती है और वे लोग ज़्यादा सफलतापूर्वक मानसिक विचारधारा और भंवर को रोक लेते हैं, जो मानवता को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से जेम्स लन ने अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से हम पाठकों को सच्ची ताकत के रहस्य के बारे में बताया। सीधे समझो कि आपके अंदर अकेले खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए मुसीबत के समय। शेर, गीदड़, यही सिखा गया। शुरू करें। हमने आपको बताया, addressing the reader, the writer James Allen says that the man who has got success to control and command over himself is fit, is suitable to control and command over others. According to the writer James Allen, those people who are weak, fearful,
thoughtless and mean-minded should seek company, because in the absence of support, they will fall down. But those people who are calm, fearless, thoughtful, and grave should seek the loneliness of the forest, the desert, and the mountain top. If they do so, the more power will be added to their power, and they will be more and more successfully check the psychic current and whirlpool that destroy mankind, जो मानवता को नष्ट कर देती है. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, how to get true power. सच्ची ताकत आपको कैसे मिलेगी, वह यहाँ पे सिखाया गया. एक बार फिर हमने आपको बताया, addressing the reader, the writer James Allen says, most important है, ध्यान रहे. The writer addressing the reader, the writer James Allen says that the man who has got success to control and command over himself is fit to control and command over others. According to the writer James Allen, those people who are weak, fearful, thoughtless, and mean-minded should seek the company, because in the absence of support, they will fall down. But those people who are calm, fearless, thoughtful, and grave should seek the loneliness of the forest, the desert, and the mountain top. If they do so, the more power will be added to their power, and they will more and more successfully check the psychic current and whirlpool that destroy mankind. In this way, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, how to get true power. सच्ची ताकत कैसे प्राप्त होगी. कुछ समझ में आया? पक्का? तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं. 4 पाठ हम पढ़ा रहे हैं. ध्यान रहे, पाठक से बेईमानी न करना, क्योंकि गुरु को अगर धोखा दोगे तो ऊपर वाला गच्चा कर देगा. साफ बता दें. क्योंकि ये जो हम पढ़ाते हैं सब देवी जी कहते हैं कि ऐसे बताओ बच्चों को समझ में आएगा. विश्वास है कि आपको अवश्य समझ में आएगा. ठीक है, थैंक यू. बाकी करो.